दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू राइन और देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम नई सरकार की जो गठन हुई है, जिस तरह से आपने कई बार सम्राट चौधरी जी को देखे हों कि नीतीश कुमार जी के विपरीत वो बयान दिया करते थे, लेकिन जिस तरह का फैसला लिया गया, जिस तरह का निर्णय लिया गया है, ये कहीं न कहीं हर लोग को चौंकाने वाली खबर है। तो आइए इस नई सरकार पर आम लोगों का क्या प्रतिक्रिया है और इस सरकार से कितने लोगों को फ़ायदा होगा और लोगों से क्या, सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल अभी हम आपको खगड़िया राजेंद्र चौक पर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, पूर्व मुखिया हैं संजय यादव जी, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो नई सरकार बनी है इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले नए सरकार के मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को हम बधाई देना चाहते हैं। और बधाई इसलिए भी देना चाहते हैं कि 2005 से लेकर 2017 तक सम्राट जी के साथ हमको काम करने का मौका मिला, राजद से लेकर हम पार्टी तक, इसलिए भी बधाई देते हैं। बधाई इसलिए भी हम उनको देना चाहते हैं कि उनका जन्म स्थान भले तारापुर के लखनपुर ग्राम है, लेकिन राजनीतिक रूप से जन्म स्थान उनका जो खगड़िया जिला के परबत्ता रहा है, इसलिए खगड़िया जिला की ओर से हम जो सम्राट चौधरी को बधाई देना चाहते हैं। सम्राट चौधरी को बधाई इस मायने में भी देना चाहते हैं, दूसरा बधाई कि सम्राट जी वाकई में जवान के पक्के आदमी हैं। वो उन्होंने कहा 2 साल पहले कि जब तक नीतीश कुमार को हम बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी से उतारेंगे नहीं, हम मुरेठा नहीं खोलेंगे। वो पहला व्यक्ति हैं कि अपने जवान पर कायम रहे, नीतीश कुमार को गद्दी से भी हटा दिए और उसी गद्दी पर नीतीश कुमार के सहमति से मुख्यमंत्री भी बन गए, इसलिए वो बधाई के पात्र। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उनको मदद की है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री को नहीं बनाए। नीतीश कुमार जी के पास मजबूरी था। चुनाव के समय में तमाम विरोधी दल के नेता, महागठबंधन के नेता कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस सहयोगी के साथ रहता है वहाँ उसको समाप्त कर देता है। इसका जीता जाता उदाहरण है, उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ इनका गठबंधन था, वहाँ उनको समाप्त कर दिया। आपको महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन था, वहाँ उनको समाप्त कर दिया। बिहार में जदयू से गठबंधन था, यहाँ जदयू को समाप्त कर दिया। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, जनता दल यूनाइटेड का युग समाप्त हो गया। कल 14 अप्रैल हमारे आदरणीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती था और उस जयंती के अवसर पर विधायक दल के नेता का भी चुनाव हुआ। नीतीश कुमार उसी जयंती के अवसर पर जो है इस्तीफा भी दिए और वही। लेकिन संजय जी का बयान आया, जो कि जदयू के वो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका कहना हुआ कि नीतीश और जदयू को मिटाना इतना आसान नहीं है, चाहे जो भी लोग इनको मिटाना चाहते वो खुद मिट जाए। जिस दिन, चूँकि जदयू का मतलब नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड का मतलब नीतीश कुमार के युग का अंत हो गया, जदयू का भी युग का अंत हो गया। और हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, ये जो मुख में राम बगल में छुरी वाली पार्टी है, कौन पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। अब कल देखिए, यूपी के एक जिला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो जुलूस जा रहा था उनका जयंती मनाने के लिए, उस पर कौन लोग पथराव किया, ये बताना होगा भाजपा के लोगों को, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है। ये यूपी कासगंज की घटना। हाँ, योगी आदित्यनाथ की वहाँ बुलडोजर की सरकार है। वो बताना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने देश में नहीं, पूरे दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग मानते हैं। जिस समय संविधान प्रारूप के अध्यक्ष उनको बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उस समय अपने भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तरह कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। और कल उनके जन्म दिवस पर जो है एक जुलूस निकाला गया और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार जो कहती है मुख में राम बगल में छुरी, वो उस जुलूस पर अंबेडकर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जो है पथराव किया गया। चलिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है अगर कोई पत्थरबाजी किया है। जिस तरह से मुखिया जी बोले हैं, ये खबर है उत्तर प्रदेश के कासगंज की, जहाँ पर कि अंबेडकर जयंती को लेकर जो है जुलूस यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई थी। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये देखिए कि दैनिक जागरण इसका खबर छापी है, लेकिन छापने में ये कमी देखिए कि नाम जाहिर नहीं किया है। वो कौन लोग पत्थरबाज हैं, इसका नाम अभी तक साफ तौर पर लिखा नहीं गया। ये कहीं न कहीं
सरकार को बचाने के लिए, सरकार के कानून व्यवस्था को बचाने के लिए, और दलित कहीं ऐसा ये जानकारी उनको ना मिल जाए कि ये कौन लोग है पत्थरबाज। ये बड़ी बात है। ये दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार युवा विरोधी सरकार है। हम तो सम्राट जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के लोग कहा करते थे भाषण में कि हमारी सरकार बनेगी बिहार में, हम युवाओं को एक करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। अब तो एनडीए की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, डबल इंजन की सरकार हो गई। आरएसएस के नहीं बना है ना? नहीं, आरएसएस का है। कौन कहता है आरएसएस का नहीं बना? वो कभी एकदम आरएसएस का है। आरएसएस भाजपा दोनों एक सिक्का का दो पहलू है। आरएसएस कहता है कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम एक संगठन चलाते हैं। लेकिन आरएसएस मतलब भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी मतलब आरएसएस। सम्राट जी के ऊपर आगे चुनौती है कि बिहार में लॉ इन ऑर्डर 1990 हम तो आपको पीछे ले चलना चाहेंगे। शहीद शहादत जो है जगदेव बाबू, उन्होंने 1932 में एक कमेटी बनाया, और वो कमेटी जो है क्या कहते हैं, नाम भूल रहे हैं, उसमें 3 जाति को शामिल किया गया। त्रियथी है, नाम भूल रहे हैं। उसमें यादव को शामिल किया गया, कोयरी को शामिल किया गया, कुर्मी को शामिल किया गया। जगदेव बाबू को सपने को साकार 15 साल यादव के रूप में लालू जी रहे, 20 साल कुर्मी के रूप में नीतीश जी रहे, और 36वां साल 20, 10, 15, 35, 36वां साल में कुशवाहा के रूप में, कोयरी के रूप में जो है सम्राट जी आए हैं। तो हम इनसे यह आग्रह करना चाहेंगे कि क्या आप जहां हैं मनुवादी के गोद में, क्या जगदेव बाबू के सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलेंगे? क्या लोहिया कर्पूरी के सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलेंगे? लोहिया जी ने कहा था, सन सो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 7। उसको जगदेव बाबू एक कड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, राजपाट और धन दौलत में 90 भाग हमारा है। क्या सम्राट जी बिहार में 100 में 90 डॉक्टर मेरा होगा क्या? बिहार में 100 में इंजीनियर मेरा होगा क्या? बिहार में 100 में जज हमारा होगा क्या? अगर आपको संतुष्टि नहीं है कि सम्राट जी बने हैं, वो तो अति पिछड़ा का बेटा है, फिर भी आप पिछड़ा के बेटा है। वो बीजेपी के लोग कार्ड खेले हैं पिछड़ा को देख करके, वो मनुवादी के गोद में हैं। उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नागपुर से मोहन भागवत जो जैसे कहा था कि बिहार में सरकार बनना चाहिए भाजपा का, तो फिर आप लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी का भी सरकार हमको दर्द नहीं हो रहा है। हमको दर्द इसलिए हो रहा है कि आप विधानसभा चुनाव में कहे 25 से 30 फिर से नीतीश, क्या हो गया? 25 के बाद 26 में नीतीश को हटा दिए। आप बिहार विधानसभा चुनाव में कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहाँ चले गए? अब तो आप मुख्यमंत्री बने हैं, आप 1 करोड़ लोगों को नौकरी दीजिए। और बिहार में जो लॉ इन ऑर्डर है, इस पर कब आप 5 महीना से गृह मंत्री हैं? बिहार में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। सरेआम देखे फार्मेसगंज में दिन में